दी एग्जोर्सिस्ट 1973। फादर मेरिन को खुदाई में पाजुजू की मूर्ति मिलती है। जैसे ही वह उसे देखता है, उसे भविष्य की एक झलक दिखती है। रेजन चीख रही है, क्रिस रो रही है, कर्रस की मृतदेह सीढ़ियों पर पड़ी है। रेजन और क्रिस एक साथ समय बिता रहे हैं। टीवी पर कर्रस किसी इंटरव्यू में आस्था और विज्ञान पर बात कर रहा है। क्रिस अखबार में एक पुरानी हेडलाइन देखती है, फादर मेरिन ने इथियोपिया में किया था एक्सॉर्सिज्म। उसी वक्त खिड़की के बाहर एक परछाई दिखती है, पाजुजू। रेजन को नींद में झटके लगते हैं। कमरे का तापमान गिर जाता है। क्रिस परेशान होकर डॉक्टर को बुलाती है। कर्रस एक अन्य केस की बात कर रहा होता है, लेकिन वह रुक जाता है, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। रेजन का एमआरआई किया जा रहा है। मशीन में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। डॉक्टर किसी पादरी से बात करने की सलाह देते हैं। कर्रस का नाम आता है। रेजन दीवार पर चढ़ जाती है। उसके शब्द अब लैटिन और अजीब लहजे में बदल जाते हैं। कर्रस डॉक्टरों के पीछे खड़ा होकर खुद देखता है। मेरिन को विदेश में फोन आता है, हमें फिर आपकी जरूरत है। क्रिस कर्रस से मिलने जाती है। कर्रस संशय में है। वह रेजन से पहली बार आमना सामना करता है। वह उसके बारे में सब जानती है। मेरिन की एक रिपोर्ट टीवी पर दिखाई जाती है, शैतान एक चेहरे से नहीं आता। कर्रस सवाल करता है। रेजन उसका मृतक मां की आवाज में जवाब देती है। वह अचानक हवा में उड़ने लगती है। कर्रस कांप उठता है। मेरिन दूर किसी गिरिजा में आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा है, जैसे उसे सब पता है। मेरिन आता है, कर्रस से कहता है, वो झूठ बोलेगा, तुम्हें तोड़ेगा। रेजन बेहोश है, लेकिन दीवार पर रक्त से लिखा टाइम आईएस शॉट। एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है। पाजुजू चीखता है, दिस इज माई हाउस नाउ। क्रिस को दूर रोका जाता है। कर्रस का विश्वास डगमगाता है। मेरिन की अचानक मौत हो जाती है। कर्रस पाजुजू को ललकारता है। क्रिस दरवाजे को पीटती है। रेजन जोर से हंसती है। कर्रस खुद में पाजुजू को बुला लेता है, कम इन टू मी, और खिड़की से छलांग लगा देता है। मेरिन की आवाज उसके कान में आती है, उसकी आत्मा बचाओ। रेजन सामान्य हो चुकी है। क्रिस उसे गले लगाती है। कर्रस की क्रूस रेजन के गले में है। दूर सड़क पर अंधेरे में एक परछाई विलीन होती